बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, क्या बताएं आपको, अपडेट आपके पास भी आ रही हैं, लेकिन हम आपको पिछले नहीं बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ईरान ने हमला किया हाइपरसोनिक मिसाइलों से, 400 सेकंड में जो है वो तल अवीव पहुंचे हैं। उसके अलावा अभी जो इसराइल ने नया हमला किया, 3 और एटमी साइंसदान इनके शहीद हो गए हैं और टोटल जो है वो तादाद 9 हो गई है। उसके अलावा टॉप की लीडरशिप जो है वो 8 से 10 लोग उनके टॉप के, नेवी के, एयरफोर्स के, इंटेलिजेंस चीफ, आर्मी चीफ वो पहले ही शहीद हो चुके हैं। अब देखना ये है, सवाल ये है, बीबीसी भी इसी चीज़ के ऊपर वो कर रहा है कि क्या अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन जाएगा, खलीजी ममालिक इसकी जद में आएंगे, क्या बनेगा, और क्या ईरान हुकूमत का खात्मा और एक खला पैदा होगा। बता चुके हैं रजीम चेंज होने वाली है, लेकिन ये दौरानिया क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा। इसराइली जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बता रहे हैं कि 2 वीक्स, 2 हफ्तों की जंग है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उसामा साहब से, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से, अहले बैत का करम है, उनका फजल है कि जो कह रहे हैं वैसा वैसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो मैं उसामा साहब की इनपुट लूँगा कि उसामा साहब क्या देख रहे हैं इस वक्त। तीसरी आलमी जंग की दहलीज पे दुनिया आ चुकी है, या ये फिर सीज फायर हो जाएगा, ईरान में फिर रजीम चेंज होगा, या अमेरिका जो है इसको यमन की तरह ही एक अपनी ईरान को एक छोटी सी स्टेट कमजोर बनाना चाह रहा है। ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान सुन रहे हैं उनको ऐलान गदीर की मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मामला थे इस पे एक लाइन सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा कि मुसलमानों की कमबख्ती इस बात पे आई कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जो अमाल थे, फरामीन थे, अहकामात थे, उनको छांटी किया, उसमें फ़र्ज़ और सुन्नत करके मुस्तहब की कैटेगरियाँ निकाली, और ये जो कैटेगरियाँ हैं ना, इन्होंने मुसलमान को आज के दिन तक पहुँचाया। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात जो है, हम अल्लाह को नहीं जानते, उन्होंने बताया तो हम मान गए। उन्होंने कुरान कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, हम मान गए। उन्होंने कहा कि मुझ पे ये उतारा गया, हम मान गए। उनका हर जुमला हम मान गए क्योंकि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उसके बाद जब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने भी अहकामात हैं आप लोग जो पूरी दुनिया में सर अंजाम दे रहे हैं, वो सब के सब इसलिए दे रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसीलिए आज इस बात को, जिसको मैं इस मौके की मुनासबत से, जिसकी अभी मौलाना तारिक जमील साहब भी भेंट चढ़े हुए हैं, उसको अर्ज करना चाहूँगा कि मैं जिसका मौला था अली, उसका मौला है। ये जो ऐलान था हिज्जतुल विदा पे स्पेशल पालकियाँ बुला के और सारा इसका इंतज़ाम, तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दिया, जैसे नमाज, जैसे रोज़ा, जैसे बाकी। तो इसमें हम कैटेगरी नहीं बना सकते अपनी मर्जी की। इसमें दूसरा फैक्टर है जो आज का सिर्फ जो हमारा व्यूअर है उसके लिए तोहफा है। शायद मैं बड़े दावे से नहीं कहता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप समेत इस वक्त सुनने वाला हर शख्स 90 डिग्री अपने दिमाग में घूम जाएगा जब सिर्फ मैं उसको एक ज़हनी सैर करवाऊंगा कि सूरत बकरा की आखिरी आयत में फंसुरना अंता मौलाना, फंसुरना अंता मौलाना। मौलाना किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब आप मुझे सिर्फ पाकिस्तान के मौलाना गिन के बता दें कितनों के साथ लगाया हुआ है, और अपने होशोबाज में वो बंदा भी दे दें जिसने कभी फतवा दिया हो कि मौलाना शिरक हो गया, मौलाना तारिक जमील, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फलाना, ये तो अल्लाह के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जहां अली मौला की बात आई वहां देखें कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मीनिंग एक ही है, एक ही टर्म है, एक ही बात है, लेकिन क्योंकि एक अली काबिल कबूल नहीं जो नबी ने फरमाया, बाकी अपनी मर्जी से जितने मर्जी मौलाना क्रिएट कर लें, डजंट मैटर। तो खैर ये बातें इसलिए थी कि आज
जैसे कहते हैं कि ये वक्त गदीर खून के उस खुतबे का था और लोग इससे आज भी ना बल्द हैं, और यही एक साजिश है इस्लाम के खिलाफ। अब आ जाएंगे, ये जो मंजरनामे की बुनियाद यही बात है। थोड़ा सा खाका पेश करता हूँ, वो जैसे कहते हैं ना स्टोरी आपको रियलिस्टिक उससे ज्यादा आसानी से समझ आएगा, क्योंकि मोस्टली अब हम वो खुश गुफ्तगू करें तब भी प्रॉब्लम है। देखें, एक सहरा में बहुत अच्छा मौसम हो और चंद दरख्त हो, सहरा में अच्छा मौसम हो, चंद दरख्त लगे हों, और उन दरख्तों में अचानक आपको लगे कि पहले बादल थे और मौसम, कई मुल्कों का ऐसा है, अभी आपके अपर साइड्स पे भी एक दिन एसी अगले दिन हीटर, इस तरह का। अगर अचानक तपता सूरज चमकने लगे तो सब भागेंगे दरख्तों के नीचे, भागेंगे। अब आ जाए कि उन दरख्तों में भी कोई एक दरख्त है जो बहुत घना है, एक दरख्त है जिसकी छांव बड़ी गूढ़ी है, एक दरख्त है जो बारिश से लेके साए तक की पूरी कैपेसिटी का हामिल है, एक दरख्त। अब उसामा और जलाल साहब भागते हैं, कभी उस डाल कभी उस दरख्त के नीचे, तो देखते हैं नहीं धूप छन रही है, ये तो टावा टावा पत्ते हैं। कुछ देर गुजारते हैं, फिर रियलाइज होता है नहीं यार ये तो ठीक नहीं है दरख्त, इसमें से तो धूप आ रही है। फिर एक अगले पे जाते हैं, कहते हैं लेकिन इसमें बारिश नहीं रुक रही, एंगल इसका ठीक है, बारिश नहीं रुक रही। करते कराते आखिर उसामा और रिजवान को उस घने छांवदार दरख्त के नीचे जाना है जिसका नाम इस्लाम है, जो इमामुल अंबिया कायनात जिनके लिए खल्क हुई, उनके फैज से इस उम्मत को मिला, जिसके नीचे तमाम अंबिया, जिसके नीचे तमाम वो तौहीद परस्त हों, जितने भी लोग हों, उन्होंने आना है। अब ये जो धूप है ना, ये जो धूप है, इसको आप इस टाइम जंग समझ लें, इस धूप को जंग से तशबीह दे लें, और उस दरख्त की तरफ आपको कुदरत ने हाँक के लेकर जाना है, ताकि आपको असल इस्लाम के मानी, अल्लाह ताला की अतात, उससे जुड़ना, उससे तवक्कल सिखाया जा सके। कुरान में बड़ा वाज़ेह है कि तुम मुंह से कहोगे मैं ईमान ले आया तो मैं तुम्हारी आजमाइश नहीं करूंगा, ये कहाँ की बात है। इसी तरीके से ये भी है कि जमीन पे मैं क़यामत वाले दिन कहा जाएगा कि लाओ अपने इलाह जिनको तुमने जमीन पे अपना इलाह बनाया था, तो बंदे कहेंगे हमने तो किसी को नहीं बनाया था। ये वही होंगे जो इस वक्त एक्चुअली अल्लाह ताला के मुकाबले में सारा निज़ाम क्रिएट करके बैठे हैं और लाशऊरी तौर पे मान नहीं रहे, पता नहीं है। शैतान में सारा प्रोफाइल शैतान का कभी उठा के चेक करें, उसमें सब कुछ था। अल्लाह ने एक बंदा कहा था कि ये बंदा मैंने बना दिया, इसको तू झुक, गैरुल्लाह को सजदा कराने का, लेकिन शैतान को ये बात समझ नहीं आई। अब जिंदगी में याद रखिएगा, जब भी कभी कोई बंदे से दूर करे और किताब की तरफ लेके जाए, तो बस वहां समझ जाइएगा का मामला जो है ना, ये जो दूसरा शैतान का बनाया हुआ रास्ता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के ही जरिए आप पे अपनी नेमत तमाम करेगा। अब ये जो जंग का मंजरनामा क्रिएट होना शुरू हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि आप लोगों को फिल्टर कर दिया जाए, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप फलां हैं, आप बोरे हैं, आप ये हैं, ये 70-72। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, दरख्त एक है, तो आपको भी पता है इसमें सब मुख्तफिक है कि 72 जी फिरके होंगे, जाना एक ने, 73 में नहीं, 1। तो कभी सोचा है कि इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है, 72 के 72 को कॉन्फिडेंस कितना है, लेकिन जाना एक ने, ये तय है जी, सबको इसका पता है। अब समझें कि वो दरख्त मैंने क्यों मिसाल दिया, और ये सारी जंग आपको घेरने के लिए। अच्छा, अभी कुछ दिनों में आपको रियलाइज होने लगेगा, फलस्तीन, ये जो इसराइल का जो मामला है, अचानक उस पे हर तरफ, मैंने पहले ही कहा था कि अब उसके ऊपर अचानक गजा की तरह घेराबंदी होगी, गजा की तरह उसको सब कुछ सफर करना है। ये अल्लाह का निजाम हुकूमत है, इसमें हम समझ रहे हैं ना कि हम बड़ी कोई तोप चीजें हैं। अल्लाह ताला ने तो इतना आपने स्लॉटर कर दिया, जितना बच्चा, आपको क्या करता है, कुदरत जोश में नहीं आई होगी? आपको क्या लगता है कि कुछ, चलो हम तो बेहिस ठहरे, हम तो शैतान परस्त ठहरे, हम तो फारिग हो गए, हम तो इस्लाम से दूर हो गए, लेकिन क्या आप लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में ना आई होगी जब बच्चे फरियादें कर रहे होंगे?
तो वो थ्रेश होल्ड का वक्त आया चाहता है, इजराइल को वो सब फेस करना है। लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रख लें, जो अब आप सब लोगों को समझ नहीं आ रही, इसको आप लोग प्ले करता देख रहे हैं वीडियो गेम की तरह, और माशाल्लाह पूरी उम्मत मोबाइल पे टिकी हुई है, और मोबाइल की गेम की तरह ही हुकूमतें ड्रोन भेज दिया, मिसाइल भेज दिया, ये भेज दिया, उधर से जी सुपर सोनिक आ गए, हाइपर सोनिक आ गए। और भाई साहब, जब तक मर्द मोमिन के कदम नहीं चलेंगे जमीन पर, उस वक्त तक नसीब नहीं बदलेगा। इसका सोल्यूशन आज भी ये है, कल भी ये है, कॉल देनी पड़ेगी, पाँव चलाने पड़ेंगे, पाँव को गर्म करना पड़ेगा, फिर कब्जा होगा। अब इस कब्जे के पाँव चलाने की रियलाइजेशन तक का मामला ये है कि पहले सारा मसाला चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अभी मिसाइल मुक गए, ड्रोन मुक गए, जहाज मुक गए, अब जी अब क्या करें, अब भी पैदल चलो। अब जब पैदल चलेंगे तो नसीब बदलेगा। समझ रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान जंग हो, यूक्रेन रशिया जंग हो, फलस्तीन इजराइल मामला हो, दुनिया की कोई जंग हो, पाँव चलाने हैं। इसमें मैंने अगले दिन भी मिसाल दी, मुझे बहुत वो समझ आई कि इब्राहिम जो टरोड़े आया हुआ है उधर अफ्रीका में, जिसने जैसे कहते हैं कि आग लगा दी है पूरे अफ्रीका में, वो शख्स पे 600 अटैक हुआ है, 200 CIA ने अटैक किया है, 600 अटैक से वो सरवाइव किया है। सर जी, उसने पूरी IMF से लेके उसने अपनी कौम को पूरी रिट दिखा दी है, लेकिन क्या है तकदीर, 600 हमले, 200 CIA प्लान्ड हमले, उसका कुछ नहीं कर सके। अब यहां देखें क्या चीज माने आई, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वो बच ही रहा है। इसी तरीके से मुसलमान को ये रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि मैं और मेरा अल्लाह और मैं उसका बंदा, और मेरी जो तनी तानियां बानियां मैच करेंगी, तब मेरी मदद को फरिश्ते आएंगे। उसामा साहब, हाँ जी, बिल्कुल सही। उसामा साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा मुझे, ये 3 बड़े सवाल हैं। अमेरिका कह रहा है मैं इस जंग का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका इस जंग का क्या हिस्सा तो है। खलीजी ममालिक क्या बनेंगे, और ये जो क़यादत का खला पैदा होना है ईरान में, वो क्या सीन आप देख रहे हैं, और तीसरी आलमी जंग, ये जरा बताएं। चलो आप लोगों की जबान में समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को हमारी वैसे बातें तो तीर तुक्के लगते हैं, तो चलो मैं आप लोगों को जो आपके थिंक टैंक और सो कॉल्ड जो बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हैं उसकी जबान में समझाता हूँ। हमास ईरान से पूछे बगैर अटैक करती है, ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। मिशन था हमास का इन सारे अपने मामला जो इर्द गिर्द हिजबुल्ला, अंसारुल्लाह, ईरान, इन सब को ट्रिगर करना। अच्छा, हमास ईरान को ऑन बोर्ड नहीं करती, शुरू में ये बातें निकली थी कि ईरान जी हमला क्यों नहीं कर, अभी ईरान क्यों कर रहा, बाकी मुल्क क्यों नहीं कर रहे, ईरान क्यों नहीं कर रहा? समझ रहे? बैतुल मुकद्दस ईरान की ठेका था सिर्फ क्या? अच्छा, अब और फिर डेफिनेटली ईरान क्यों करे, आप लोग तो वैसे शिया सुन्नी में बटे हुए हैं, लेकिन आपने देखा उस वक्त भी अर्ज की थी कि ये जो मामला है हमास का, ये ईरान को इन्वॉल्व करने के लिए ईरान रिलक्टेंट रहा। हिजबुल्लाह की सफाई हो गई, फलस्तीनियों की सफाई हो गई गजा से। मिशन चेक करें, एक हमास का अटैक, 17 उनके वो करके, उसके बाद आज भी आप सिर्फ वो हिकमत चेक करें जिसके तहत लाखों बंदा शहीद हो चुका है, 5 से 6 मुमालिक हो चुके हैं हमास का अटैक। अब आ जाएं कि हमास के अटैक से हिजबुल्लाह का सफाया हो गया, यमन में अंसारुल्लाह को कमजोर कर दिया गया, शाम में रजीम चेंज हो गई, आज ईरान पे अटैक हो गया। अब रह गए बाकियों की, अब आपको मैं जोड़ टांका लगा के दिखा देता हूँ। इस अटैक से पहले कभी सऊदी और ईरान की एक टेबल पे किसी ने देखा होगा इनको? कोई शहजादा ईरान गया हो कभी? इस अटैक के बाद ईरान और सऊदीया का आपस में टांका फट किया गया। शहजादा जाता है सैयद अली खामनाई के पास और जाके कहते हैं वो कि ये फौज भी आपकी, ईरान भी आपका, ईरानी सरजमीन भी आपकी। किसको? सऊदी शहजादे को। टांका लग गया। शाम में रिजीम चेंज हो गया, तुर्की उस बहाने इन्वॉल्व हो गया आके, शाम के बहाने।
क्योंकि उसका कुर्दिस्तान का मसला, ISIS की बैकिंग, वो सारी गेम तुर्की इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, जैसे ही सऊदीया इन्वॉल्व होता है उसके बाद आप चेक करें कतर और ईरान शुरू से ही क्लोज चले आ रहे हैं एंटी सऊदीया होने के नतीजे में। उसके बाद ओमान जो है वो अब ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था। बचते थे आप जिनके पिछले दिनों कुलभूषण पकड़ा गया था और मिसाइल आप लोगों ने चला दिए थे। पाकिस्तान और ईरान का वो थोड़ा सा मामला खराब हुआ था, और बंदा आपका वो आ गया था जिसकी उधर मामला था कि जी उधर टकपक हुई थी और फिर वो टेक ओवर में आ गया। और लेकिन पिछला विजिट आपका भी ईरान से आपको जोड़ आया। ये जो अटैक आप पे हुआ उसने भी आपको एक नेट में जोड़ दिया। घूम फिर के ईरान के पीछे सबको टाई अप कर दिया गया है। इसराइल के जो इंडिया में बैठ के ऑपरेटर्स बैठे थे, ड्रोन भेजे थे, ये एक ही जंग है, ये दो जंगें नहीं है, होश कर लो, ये एक ही कनेक्टिविटी है। अब उन्होंने वो, जैसे आपने, चलो आप तो खैर गांव वाले हैं, पट्टे देते देखा वो मशीन के अंदर, तो आपको पता वो पट्टे कट्ठे अगर एक पूर में डाल दूं तो वो खत्म हो जाएगा, उसके साथ ही रख के दूसरा पीछे दबाना पड़ता है जोड़ के, मतलब अभी उसकी टांगे खत्म ना हुई हो, यूं अगली अगली जोड़ है। ये जोड़ ही जुड़ रहे थे इतने अरसे में। सऊदी शहजादा जी इस हमले के बाद पहुंच गया ईरान। फिर ये इनकी कनेक्टिविटी आपस की चेक करें, फिर आपको रियलाइजेशन होगी कि सर जी ये जैसे कहते हैं कि सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा आज ईरान आ गया ना, अभी तो लोग कहते थे ये दोनों तो मिले हुए हैं, इसराइल ईरान आपस में दोस्त हैं और ये तो मुस्लिम दुनिया के लिए तबाही करने के लिए वो कर रहे हैं नकली नकली एक्सरसाइज। अब उनके तो चलो मुंह बंद हुए, अब अगले आ जाएंगे जो कहेंगे कि ये जो सारी जंग है बस ये तो इन दोनों की थी, वहां वो उनके भी मुंह बंद होने हैं। जैसी तुर्की ने आना है, अच्छा मक्का में क्यों लग गए हैं जी वो डिफेंस मिसाइल, बताएं, पहले कभी लगे? सर जी जिस बात को सोचा नहीं जा सकता था आप लोगों को होश ही नहीं आ रहा, मक्का में डिफेंस मिसाइल क्यों लग गए हैं? उसामा साहब, इसराइल कह रहा है कि हम तेहरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे अगर हमले ना रुके। तो दूसरा ईरान कह रहा है कि हम खैबर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है, 400 सेकंड में तनवीं पहुंच गए हैं यूं वाले, अमी खैबर आने वाला है, ये हाइपरसोनिक। तो क्या लग रहा है, ये तो इसराइल कह रहा है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होता ना ईरान, और अमेरिका ने भी ये धमकी दी है, तो फिर ये खलीजी ममालिक कैसे बचेंगे? अब अपने वो थंबनेल निकाल के रख लें, अरबों को कट लग गया, खून बहना ही बहना है, शुरू हो गई है कहानी। ये आहिस्ता 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 मशीन चल रही है, उसके अंदर रगड़े जाते जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलना। सऊदीया अच्छा भला दुश्मन था ईरान का, आज उसको कोई मसला नहीं था, लेकिन उससे आपने दोस्ती करा के उसको भी कहने पे मजम्मत पे मजबूर कर दिया। उधर से ला के आपने बाकियों को, ईरान से क्या बयान दिलवा दिया, ईरान ने कहा कि मेरा एटमी जो तवानाई या जो टेक्नोलॉजी है मैं सऊदीया को भी शेयर करूंगा, मैं यूएई को भी शेयर कर दूंगा, मैं क्योंकि मैं इसको मिसाइल्स के लिए नहीं कर रहा तो सबको फायदा हो जाए। चेक करें, अब ये वो सारी लैंग्वेज है जो आज तक नहीं हुई थी। अब इस बात को समझ लें कि दोनों ही के लिए तबाकुन दिन हैं। और आप ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? वो क्या शेर है भी, वो सजना भी टुर जाना, दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आप लोगों को भी ग्रेस पीरियड मिला हुआ है। आजकल वो अगले दिन किसी का मैंने कमेंट देखा, पाकिस्तानी, एक तो कौम भी माशाल्लाह भी मजेदार कौम, क्या बात है, मतलब आपको अच्छे भले स्लो मूवमेंट में, कई दफा मेरा ऐसे ही होता है मोबाइल स्क्रॉल करते हुए तो मेरा होता है कि कमेंट देखूं, कभी कमेंट देखा हो तो पाँव से लेके सर तक धुएं निकाल देते हैं, भाई ऐसे बेहतरीन लोग पड़े हैं। चैनल पे आना भी है, कमेंट भी करना है और वो भी करना है। लेकिन उसने ये कहा था कि शुक्र है जी उसामा साहब ने पाकिस्तान की जान छोड़ी और ईरान के पीछे पड़े हैं, पाकिस्तान को 13 जुलाई तक का टाइम दे दिया है। अब ये बातें इनकी देखो, हालांकि इनके सर पे भी सेम आ रहा है, सेम एज इट इज, लेकिन ये इनको अगर कुदरत टाइम दे रही है तैयारी का
یہ کہتے ہیں بس وہ رات ہی ہماری اگلی قبر میں ہونی چاہیے, ویسے مزہ نہیں آنا. بہرحال آپ لوگوں کو گریس پیریڈ کچھ ٹائم کا ملا ہے, بہت لمبا نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ یہ جولائی تک کا ہے. وہ بھی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جون کا آخری ہفتہ ہی نہ ہو آپ لوگوں کے لیے بھی, لیکن پھر بھی علمی طور پہ 13 جولائی. ویسے اگر کہوں انٹیٹیولی تو مجھے جلدی لگتا ہے, لیکن اگر علمی طور پہ کرو تو وہ 13 جولائی کے بعد صحیح میدان گرم ہونا ہے. اس سچویشن کو 1 منٹ میں سمرائز کر دیں, سم اپ کر دیں, آگے کیا ہونا ہے؟ ابھی اسرائیل اور ایران کے جو یہ سارے آپس کا کنفلکٹ ہے نا, اس میں اس مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی 2-1 کینڈیڈیٹ آپ کو شامل ملیں گے. انہوں نے لاشعوری طور پہ آ جانا ہے. ابھی اس کا اگلا فیز یہ ہونا ہے کہ امریکہ نے حملے شروع کر دینے ہیں اپنے اڈوں سے, اپنے بیڑی بیڑوں سے. جو وہ کہہ رہا ہے نا میں نہیں کرتے کرتے اس نے آ جانا ہے. جب اس نے آنا ہے تب خطے نے یہ سوچا ہے, اب خطے میں ایک سوچ بڑھ رہی ہے کہ push America back from this region in any way. یہ سوچ پیوٹن سے لے کے شی جن پنگ سے لے کے ایران سے لے کے طیب اردگان تک کے دماغوں میں بس چکی ہے. push back America, یہ ایک ہی لائن میں ہے. اب اصل اسرائیل کا بہانہ ہے, امریکہ نشانہ ہے, پش اس کو بھی ہونا ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ. اور ویورز کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, آپ کے ساتھ رابطہ رہے ہمارا, ہم جڑے رہیں, کیونکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ایک خلوص کا محبت کا رشتہ ہے. اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.